नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है जोमेटो राइडर के लिए। 2026 में ऐसे काफी राइडर हैं जिनकी न्यू ज्वाइनिंग हो रही है। अब दोस्तों ऐसे में देखिए, जिन भी राइडर ने न्यू ज्वाइनिंग की है तो उस टाइम उनको नहीं पता होता कि जोमेटो की लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर उनको स्टैंड अप होना है, उनके पास मोबाइल पर ऑर्डर कैसे आएगा, उसके बाद उसको रेस्टोरेंट से ऑर्डर कैसे उठाना है, फिर उसके बाद उठाने के बाद ऑर्डर पिक करने के बाद उसको कस्टमर के पास कैसे जाना है और कस्टमर को ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है। इसके अलावा कस्टमर से कैश लेना है या फिर नहीं लेना है, और अगर वो कैश आपने कस्टमर से लिया है, क्या आपने जहां से ऑर्डर उठाया था वहां पर वो कैश जमा कराना है या फिर नहीं कराना है। यानी कि पूरी जानकारी ए से लेकर जेड तक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपकी जोमेटो में न्यू ज्वाइनिंग हुई है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अब देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल पर आ जाना है, आपको जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको गिग पे क्लिक करना है। गिग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, आज जैसे 18 तारीख है, जिस दिन आप काम करना चाहोगे उस दिन आपको डेट चूज करनी है। यहाँ पर 3-4 दिन की डेट आ जाती है। अब जैसे मैं आज 18 तारीख आज मैं काम करना चाहता हूँ, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखिए आप काम करना चाहते हो। अब देखिए यहाँ पर स्लॉट बने टाइम के अनुसार। अब देखिए जिस भी टाइम आपने काम करना है जोमेटो में, तो वो टाइम आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 5:30 से 7:30, उसके बाद 7:30 से 9:30 बजे मैं काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पर 2 स्लॉट में मैं काम करने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले स्लॉट बुक करने पड़ेंगे। बुक करने के लिए आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये स्लॉट बुक हो गए हैं, आपको गो पे क्लिक करना है। याद रहे दोस्तों, आपने 5:30 का स्लॉट बुक किया है, फिर आपने 7 बजे स्लॉट बुक किया है, तो 15 मिनट पहले आपको लॉग इन करना है। यानी कि मेरे जो गिग स्टार्ट हैं वो 5:30 पे स्टार्ट है, तो 15 मिनट पहले मैं लॉगिन कर सकता हूं। अगर नहीं करूंगा तो मेरा जो स्लॉट है वो इनकम्प्लीट में आएगा। अब दोस्तों देखिए आपकी लोकेशन कौन सी है, आपको नीचे स्लाइड करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं अभी अपनी लोकेशन में हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी लोकेशन है। यानी कि जो ये येलो कलर की लोकेशन है, इसके बीच में आपको कहीं भी स्टैंड अप आपको होना है, यानी कि रेस्टोरेंट के पास। यानी कि कोई भी रेस्टोरेंट है वहां पर आपको जाकर स्टैंड अप होना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जोमेटो से टाइप है रेस्टोरेंट? तो आज के टाइम में जितने भी रेस्टोरेंट है वो जोमेटो के साथ अटैच हैं, यानी कि उनके पास जोमेटो से ऑर्डर आते हैं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो, फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा और जो जोमेटो एप्लीकेशन है जिसपे कस्टमर ऑर्डर करते हैं, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जिस भी रेस्टोरेंट के पास आप खड़े हो, आपको सर्च पे क्लिक करना है। जिस भी रेस्टोरेंट के सामने खड़े उसका नाम सर्च करना है आपको, तो रेस्टोरेंट यहाँ पर वो इस तरह से आ जाएगा। जैसे आप सर्च करोगे, जैसे मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया लजीज रसोई, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये रेस्टोरेंट मेरे आसपास है। तो आप इस तरह से आप सर्च करके उस रेस्टोरेंट का नाम देख सकते हो। आज की डेट में वैसे सभी रेस्टोरेंट जोमेटो से टाइप हैं, तो सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टैंड अप हो जाना है। और अभी यहाँ पर मैं अपनी लोकेशन में हूँ, जैसे कि आप देख भी सकते हो। अभी मैं यहाँ पर ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं अपने घर पर हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं किसी रेस्टोरेंट के पास जाकर ही यहाँ पर ऑनलाइन पे क्लिक करूँ। तो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट के पास जहाँ पर मुझे ऑनलाइन होना है, यानी किसी रेस्टोरेंट के सामने जाकर, ताकि मेरे पास वहीं का ऑर्डर बच सके। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और भी दे देता हूँ। देखिए कंपनी आपकी लोकेशन में इंसेंटिव चलाती है। जैसे कि अगर आप 13 ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं 5 गिग के अंदर, तो आपको 180 रुपये, 1 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आप 18 ऑर्डर कर देते हो 306 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये आपकी लोकेशन में अलग अलग इंसेंटिव हो सकता है। आप ऑल ऑफर पे क्लिक करके आप अपना इंसेंटिव चेकआउट कर सकते हो। यानी कि ये डिनर लेट नाइट का है, यानी कि जो रात के समय काम करेगा लेट नाइट तक, उसका ये इंसेंटिव है। डिनर का है जो 6 से 11 बजे तक काम करेगा, टाइम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइम नोट करके आप इंसेंटिव ले सकते हो। अगर मैं दोस्तों, अब मैंने लॉगिन किया, अगर मैं 12 बजे तक काम करूंगा और अगर मैं 10 ऑर्डर कर देता हूं 2 गिग के अंदर, तो मुझे 153 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह का यहाँ पर आपको इंसेंटिव स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप काम करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंसेंटिव जो होता है लोकेशन वाइज अलग अलग होता है, यानी कि आपके लोकेशन में हो सकता है इससे ज़्यादा इंसेंटिव हो, मेरी लोकेशन में इतना ही इंसेंटिव चल रहा है। अब चलते हैं लोकेशन में जहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने स्लॉट बुक कर लिया है। अब देखिए आपको अपनी लोकेशन में जाना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा इस वीडियो में मेरे पास जोमेटो का बैग भी है और मेरे पास जोमेटो की टी शर्ट भी है, लेकिन आपके पास नहीं है। अभी आपको मिलेगी कैसे? जब दोस्तों मैंने जोमेटो कंपनी ज्वाइन किया, मैंने जैसे ही फर्स्ट और डिलीवर किया, यानी गिग स्लॉट वगैरह बुक करके, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया कि आपके एड्रेस पर जोमेटो कंपनी बैग और 2 टी शर्ट जो कि मैं पहन रहा हूँ, आपको अपना साइज वगैरह फिलअप करा होगा आपने जब आपने ज्वाइनिंग की होगी। तो ये आपने
जो भी किया है, यानी जो भी आपको साइज आता है, तो ये आपके एड्रेस पर, जो भी एड्रेस आपने दिया होगा, आधार कार्ड या फिर करंट एड्रेस जो भी दिया होगा, परमानेंट एड्रेस, उस पर भेज दिया जाएगा। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास जोमेटो का बैग और आपके पास 2 टी शर्ट आपके एड्रेस पर भेज दी जाएंगी। इतना आप अपने प्राइवेट कपड़ों में काम कर सकते हो। इन द सेंस प्राइवेट कपड़े जैसे कि आप डेली जो कपड़े पहनते हो, जींस की पैंट पहनते हो, लोअर पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, जैकेट पहनते हो, उसमें आप काम कर सकते हो। रही बैग की बात, तो बैग जो भी आपके पास कॉलेज का बैग है उसमें आप डिलीवरी कर सकते हो। सभी राइडर ऐसे ही करते हैं स्टार्टिंग में, और जैसे ही आपके पास ये सब आ जाएंगे तब फिर आप जोमेटो बैग में और टी शर्ट में आप काम कर सकते हैं। अब काफ़ी लड़कों को क्वेश्चन यहाँ भी होता है कि सर हम अगर ये चीज़ ना लें या फिर हमारे पास आ गई, अगर इसमें काम ना करें, क्या हम फिर भी हम कंटिन्यू अपने प्राइवेट कपड़े में काम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते दोस्तों। वैसे कर सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पर। सेल्फी आएगी तो सेल्फी कैसे दोगे आप? अगर आपने जोमेटो बैग में और टी शर्ट में अगर आपने सेल्फी नहीं दी, फिर आपका इंसेंटिव कट जाएगा और आपको सिर्फ ऑर्डर का ही पैसा मिलेगा। और अगर आप बार बार ऐसे करोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक भी हो सकती है, आपकी आईडी बंद भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। अब चलते हैं अपनी लोकेशन में जहाँ पर हमें जाना है, जो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपनी लोकेशन में, आप देख भी सकते हो टी शर्ट वगैरह पहन रखी है, पीछे यहाँ पर बैग रखा हुआ है। और लोकेशन में मैं किसी रेस्टोरेंट के पास जाकर खड़ा होऊंगा, फिर मैं अपनी आईडी को यहाँ पर यानी कि ऑनलाइन करूँगा। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ रेस्टोरेंट के पास। ये सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ये शुद्ध वैष्णो ढाबा। अभी जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन को मैं ऑनलाइन करता हूँ, यानी कि अपनी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन पर, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो मैं लोकेशन में इस टाइम में खड़ा हूँ और अभी यहाँ पर ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑनलाइन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऑनलाइन हो चुका हूँ और अभी ये मेरे लिए ऑर्डर सर्च कर रहा है। तो आपको बताता हूँ कि मेरे पास पहला ऑर्डर कब आएगा और कितने पैसे का आएगा, उसके बाद कैसे मुझे रेस्टोरेंट से पिक करना है, कैसे कस्टमर के पास जाना है, एवरीथिंग सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये आसपास के मेरे रेस्टोरेंट है जहाँ से मुझे ऑर्डर लग सकता है। आप देख भी सकते हो ये मेरे पास 700 मीटर की दूरी पर है, ये 500 मीटर की दूरी पर है। तो आप यहाँ पर भी मैप लगाकर जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम ना ऑर्डर बज रहे हैं। ये लोकेशन यहाँ पर ऑर्डर की दिखा रहा है कि यहाँ पर इस टाइम ऑर्डर है, आप यहाँ पर जा सकते हो, आपके पास भी ऑर्डर लग जाएगा। तो अभी तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं सामने शुद्ध वैष्णो ढाबा पे, तो यहीं से हम ऑर्डर उठाएंगे अगर हमारे पास यहाँ से ऑर्डर लग जाता है। तो गाइज़ हमारा पहला ऑर्डर लग चुका है और 5:37 पर ऑर्डर लग चुका है। 5-5:30 बजे हमने अपनी आईडी जो है लॉगिन कर ली थी और पहला ऑर्डर जो लगा है वो लगा है 6 रुपये का। यानी कि दोस्तों ये जो टाइम होता है ग्रीन से घूम रहा है, 1 मिनट का टाइम होता है। 1 मिनट से पहले आपको ऑर्डर पिक करना होता है। सबसे पहले पिकअप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी की दूरी की है, यानी कि 2.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी की पिकअप है और 5.5 किलोमीटर ऑर्डर डिलीवर करना है। सबसे पहले ऑर्डर उठाना कहाँ से है, ये रेस्टोरेंट का नाम है बकिंगो। तो सबसे पहले ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऑर्डर तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये पूछ रहा है कि आपके पास बैग है, ठीक है, ऑर्डर केयर ठीक है, और आप बाइक जो है चला रहे हो 30 की स्पीड पे, ठीक है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। सबसे पहले बकिंगो का ऑर्डर है, रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जोमेटो ने फ़ोटो दे रखी है जिससे कि आप देख सको कि रेस्टोरेंट देखने में कैसा है, ताकि आप दूर से पहचान सको। ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल फ़ोटो लगती है जोमेटो की, यानी कि हम दूर से पहचान लेते हैं जहाँ से हमें ऑर्डर उठाना है। सबसे पहले अगर आप लोकेशन में नए हैं तो आप मैप लगाकर लोकेशन में यानी कि रेस्टोरेंट के पास जा सकते हैं। और अगर आपको अपनी लोकेशन के बारे में पता है, आपको पता है कि ये रेस्टोरेंट मेरे लोकेशन में यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का नाम है वो कुछ भी आ सकता है आपकी लोकेशन वाइज, यानी कि ये मेरे लोकेशन में रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर मेरा लोकेशन का रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पर आ रहा है जहाँ से मुझे ऑर्डर आया हुआ है। अब दोस्तों देखिए, आप मेरी तरह नए हैं तो आपको मैप पे क्लिक करना है। जैसे आप मैप पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि रेस्टोरेंट कितनी दूरी पर है और आप मैप लगाकर इस रेस्टोरेंट के पास जा सकते हो। तो अभी मैं चल रहा हूँ इस रेस्टोरेंट के पास जहाँ से मेरे पास ये ऑर्डर आया है। तो सेम कंडीशन में जैसे यहाँ पर मैं अभी ऑर्डर के लिए जा रहा हूँ, तो सेम आप भी ऐसे ही जा सकते हैं मैप लगाकर, क्योंकि मैं अपनी लोकेशन में नया हूँ और जहाँ भी मेरे पास ऑर्डर आता है तो मैं लोकेशन लगाकर ही रेस्टोरेंट के पास जाता हूँ। और आपको ज़्यादा स्पीड से मोटरसाइकिल नहीं चलानी है दोस्तों। कभी आप सोचो कि आपके पास ऑर्डर आ गया और आपको 1 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर आपको उठाना है, नहीं, आराम से जाओ नॉर्मल स्पीड से। आपने देखा भी होगा कि मेरे पास नोटिफिकेशन भी आया था कि आप 30 की स्पीड से प्रति घंटा मोटरसाइकिल या फिर बाइक जो भी आपके पास स्कूटी या चला रहे हैं, तो आप मैंने उसको डन किया था, आपने देखा भी होगा। यानी 30-40 नॉर्मल स्पीड में आपको चलना है ऑर्डर पिक करने के लिए भी और ऑर्डर डिलीवर करने के लिए भी। अभी रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, यानी कि एक राइडर यहाँ पर और खड़ा है जिसका जो यहाँ पर ऑर्डर लेने आ रहा है। वो देखो,
तो आपको ना अपनी लोकेशन में इस तरह के राइडर मिल जाएंगे जो कि आपकी तरह काम कर रहे हैं। वो देखो वहाँ पर ऑर्डर ले रहा है, तो मैं भी यहाँ पर ऑर्डर लेने आया हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैप जो है बंद हो गया है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, रेस्टोरेंट के सामने बंद हुआ है बिल्कुल। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप रेस्टोरेंट के सामने पहुँच जाते हो उसकी लोकेशन पर, तो आपको यहाँ पर जो है स्लाइड करना है, यानी कि रीच पिकअप पे स्लाइड करना है। तो जैसे आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि कस्टमर ने क्या क्या ऑर्डर किया है। 500 ग्राम ये है, कोई चोको टफल केक है, वो कस्टमर ने ऑर्डर किया है। तो मुझे यहाँ से वो ऑर्डर उठाना है। तो गाइस बाइक मैंने अपनी खड़ी कर दी है, ओला स्कूटी, और यहाँ पर मैं चाबी को भी निकाल देता हूँ, ठीक है। और इस भाई को तो ऑर्डर मिल गया, ये भाई निकलने वाला है, अपना ऑर्डर लेकर निकल चुका है। अभी मैं यहाँ पर ऑर्डर पूछता हूँ अपना। एक बात आपको और याद रखनी है, जब आप रेस्टोरेंट के पास पहुँच जाते हो तो आपको उसे क्या बोलना है। मैं इसको नीचे स्लाइड करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना ऑर्डर आईडी लिखी हुई है, लास्ट के आपको 4 डिजिट आपको बोलने हैं ऑर्डर आईडी के। फिर वो समझ जाएगा कि वो आपका ऑर्डर है और क्या क्या आइटम कस्टमर ने किया, आपको वो दे देगा। अभी हमने यहाँ से ऑर्डर लेना है क्योंकि पहले वाला जो राइडर आया था वो यहाँ से ऑर्डर लेकर गया था। सर 2168 ऑर्डर था, हो गया सर रेडी? तो गाइज मुझे अभी ऑर्डर नहीं मिला है क्योंकि मेरा ऑर्डर जो है रेडी नहीं हुआ। ये किसी राइडर का ऑर्डर यहाँ पर पड़ा होगा जो अंदर की तरफ पड़ा है। तो आपको सिर्फ वेट करना है जब तक आपका ऑर्डर आपको नहीं मिल जाता। बार बार आप पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये ऑर्डर आईडी है और मेरा ऑर्डर दीजिए, तो वो आपको ऑर्डर दे देगा। फिर आपको आगे क्या करना होगा मैं आपको ऑर्डर लेने के बाद बताता हूँ। और दोस्तों एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, जहाँ से आप ऑर्डर लोगे वहाँ पर यानी कि आपको पैसा नहीं देना है, कोई भी पैसा नहीं देना है। जोमेटो कंपनी खुद उनको पैसा देती है, सिर्फ आपको ऑर्डर आईडी बोलकर आपको ऑर्डर उठाना है। चाहे वो ऑर्डर केक का हो, वेज हो, नॉन वेज हो, जितने मर्जी पैसों का ऑर्डर हो, सिर्फ आपको ऑर्डर आईडी बोलकर अपना ऑर्डर उठाना है। तो गाइज फाइनली दोस्तों मैंने ऑर्डर मिल गया, काफ़ी देर के बाद मुझे ऑर्डर मिला है क्योंकि बनने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो इतना आपको वेट ही करना है जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलता है। अब इसको जोमेटो बैग में रखता हूँ इस ऑर्डर को। तो ऑर्डर को मैंने रख दिया जोमेटो बैग में। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास प्राइवेट बैग होगा ना तो केक वगैरह ले जाने में बहुत दिक्कत आ जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ मोबाइल पर आपको क्या करना है। तो जैसे आप ऑर्डर अपने बैग में रख लेते हो उसके बाद मोबाइल पर आपको क्या करना है, यानी कि ऑर्डर आपको पिक करना है, ऑर्डर आपको स्लाइड करना है और आपको रेस्टोरेंट वालों को रेटिंग कर देनी है कि उसने ऑर्डर टाइम पे दिया, मर्चेंट कैसा है, नाइस है, कैसा है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर मर्चेंट ख़राब है तो कम रेटिंग कर सकते हो, तो इसमें बताएगा कि लॉन्ग वेट कराया आपसे, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो यहाँ पर आप कमेंट चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट अच्छा था, उसने थोड़ा टाइम तो लगाया लेकिन ऑर्डर नहीं रेडी था, तो कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है कस्टमर का नाम और कस्टमर का एड्रेस और नीचे लिखा आता है ऑर्डर आईडी। सबसे पहले अब आपको कस्टमर के लोकेशन पे जाना है, यानी कि कस्टमर का ऑर्डर देने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैप पे क्लिक करना है। तो जैसे आप मैप ओपन करोगे तो ये आपको दिखा देगा कि कस्टमर कितनी दूरी पर है। तो आपको मैप लगाकर फिर कस्टमर के पास चले जाना है। तो अभी मैप लगाकर मैं कस्टमर के पास जा रहा हूँ। तो मैं अपनी लोकेशन में नया हूँ जैसे मैंने आपको बताया है, और आपका फर्स्ट डे है तो आप मेरी तरह मैप लगाकर कस्टमर के पास जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको न्यू लोकेशन में अगर आपको कस्टमर का एड्रेस नहीं पता है तो आप मैप लगाकर जा सकते हैं, और अगर आपको एड्रेस पता है फिर आप बिना मैप से भी आप जा सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, बाइक ज़्यादा स्पीड से नहीं चलानी है, आपको एक्सीडेंट से बचना है। कभी ये सोचो कि आपने ऑर्डर ले लिया, अब हवाई जहाज की तरह स्पीड से जाऊंगा और स्पीड से ऑर्डर करूंगा फिर दूसरा ऑर्डर पकड़ूंगा, ऐसे आपको नहीं करना है। केयरफुली आपको रोड पे चलना है, एक्सीडेंट से आपको बचना है। अब कस्टमर के पास पहुंचकर मैं आपको बताता हूं आपको आगे क्या करना है। तो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं कस्टमर की लोकेशन पर। यहाँ पर मैप भी ऑफ हो चुका है। डन पे क्लिक करता हूं, अब जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन पे चलता हूं। तो जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन ओपन कर लिए। अब देखिए कस्टमर के पास मैं यहाँ पर यानी कि घर के साइड में खड़ा हूँ। यहाँ पर ये घर है कस्टमर का। कस्टमर की लोकेशन पहुँचने के बाद आपको देखिए रीच ड्रॉप, आपको यहाँ पर स्लाइड करना है। और कस्टमर ने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है कि उनकी बेल वगैरह नहीं बजानी है, तो इसका आप ध्यान रखें कि कभी आप घर की बेल बजाना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर लिखा भी है, ये देख सकते हो आप, गो इट पे क्लिक करना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसको आपको फॉलो करना है। गो इट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए कस्टमर ने यहाँ पे लिख दिया कि बेल नहीं बजानी है, साइन भी आ चुका है। अब कस्टमर को यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर कस्टमर का मैसेज भी आया हुआ है, वो देख लेते हैं क्या मैसेज कस्टमर ने किया है। तो कस्टमर ने यहाँ पर मैसेज किया है, प्लीज़ डू नॉट रिंग द बेल, थैंक्स, यानी कि बेल नहीं बजानी है।
तो अब देखिए हम कस्टमर को कॉल करेंगे। कस्टमर को यहाँ पर कॉल का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे। अब कस्टमर से बात करेंगे और कस्टमर ने कॉल काट दिया दोस्तों। मैंने दोस्तों दोबारा कस्टमर पे कॉल लगाया है। अब कस्टमर से बात करूँगा कि आपका ऑर्डर है, मैं बाहर खड़ा हूँ। कस्टमर जो है बिजी चल रहा है, खुद ही अपना फ़ोन करेगा। एंड गाइज कस्टमर को मैंने ऑर्डर दे दिया है। अब ऑर्डर देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर ने ऑनलाइन पेड किया है या फिर यहाँ पर कैश लिखा है। अगर कस्टमर ने ऑनलाइन जोमेटो को पेड किया है फिर आपको कस्टमर से कोई भी कैश नहीं लेना है। अगर यहाँ पर अमाउंट लिखा आता है ऑनलाइन पेड की जगह, फिर कस्टमर से आपको उतना ही अमाउंट लेना है जितना यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए कस्टमर ने ऑनलाइन पेड किया हुआ है। अब कस्टमर को आपको ऑर्डर देना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ऑर्डर डिलीवर को यहाँ पर आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आप यहाँ पर कस्टमर को आप रेटिंग कर सकते हो। कस्टमर अच्छा था, कस्टमर ने थैंक यू आपको बोला, कस्टमर टिप वगैरह दिए तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना। अगर कस्टमर टिप नहीं दिए, कस्टमर वाज नाइस, उसके बाद सबमिट पे नीचे आपको क्लिक करना है। और वही रूल है दोस्तों, अगर कस्टमर का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप उसे कम रेटिंग कर सकते हैं और उसका बिहेवियर कैसा लगा यहाँ पर कमेंट आ जाएगा, उसे आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर एक्सेलेंट था, उसके बाद मैंने अच्छा सा रेटिंग किया, उसके बाद सबमिट पे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। सेम आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर मिले 47 रुपये, जितना पैसा मुझे दिखाया गया उतना पैसा ही मिला है। टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो मैं यहाँ पर लगभग 8 किलोमीटर में चला हूँ। ऑर्डर मैंने पिक भी किया, ऑर्डर मैंने ड्रॉप भी किया। टोटल 8 किलोमीटर यहाँ पर चला हूँ और 43 मिनट मुझे इस ऑर्डर में लगे क्योंकि दूर का ऑर्डर था। अब देखिए दोस्तों आपको गेट नेक्स्ट ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब बता रहा है कि आप अपने जोन से बाहर हो, तो ये मेरे लिए ऑर्डर सर्च कर रहा है। तो यानी कि मेरी जोन का ऑर्डर मुझे देगा, फिर मैं अपनी जोन में दोबारा चला जाऊँगा। 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे ऑर्डर देगा। अभी मैं यहाँ पर क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लोज पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए दोस्तों आपकी ऑर्डर की जो अर्निंग है वो कहाँ पर शो होगी, आपको यहाँ पर स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद जितने भी आपके ऑर्डर डिलीवर आप करोगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अर्निंग आपकी आज की कितनी है, कितनी आपने ट्रिप कंप्लीट की है, कितने गीग आपने आज कंप्लीट किए हैं, वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको ऑफ़र के बारे में बताया है, आप अपने इंसेंटिव वाले ऑफ़र के अनुसार आप काम कर सकते हैं ताकि आपको ऑर्डर के अर्निंग के साथ साथ आपको इंसेंटिव भी मिल सके। तो आज तो मैं इस पर काम करने वाला हूँ डिनर पर रात के समय में, क्योंकि मुझे 11-12 बजे तक काम करना है। और अगर मैं 10 ऑर्डर कर देता हूँ 2 गिग के अंदर, मुझे 153 रुपये इंसेंटिव मिलेगा जो कि ऑर्डर से अलग होगा। ये मेरा पेट्रोल वगैरह का पैसा आप लगा सकते हो, ये यहाँ से निकल जाएगा। या फिर मैं बाइक चार्ज करता हूँ अपनी ओला स्कूटी, तो चार्जिंग का जो खर्चा है वो यहाँ से निकल जाएगा, जो बाइक का मेंटेनेंस है। तो इस प्रकार के ऑर्डर आपके पास दिन भर आएंगे। तो आज से आपको ऑर्डर पिक करने हैं और कस्टमर के पास आपको डिलीवर करने हैं। और दोस्तों एक बात हम आपको बताना भूल गए, अगर कस्टमर से आप कैश लेते हो तो वो कैश आपको अपने पास रखना है। वो कैश आपका पॉकेट वाले ऑप्शन में शो होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो पॉकेट बैलेंस में आपको यहाँ पर आपकी जो लिमिट है कैश की वो यहाँ पर दिखाएगा 5000 है, 2000 है या फिर कितनी लिमिट है, तो उतना कैश आप ले सकते हो। तो अगर आपकी लिमिट भर जाएगी तो आपकी जो आईडी है वो यहाँ से बंद हो जाएगी, ऑफलाइन आप हो जाओगे। फिर आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट का वही तरीका है, आप यूपीआई बैंक यानी कि आप अपने डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हो, क्योंकि एयरटेल स्टोर ये आपके आसपास नहीं होंगे। आप यूपीआई से कर सकते हो, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। जो पैसा आपको मिलेगा वो अपने बैंक अकाउंट में आप जमा करा सकते हैं, क्योंकि बाद में आप यहाँ पर डिपॉजिट करोगे तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए। यहाँ से आप विड्रॉल भी कर सकते हो। अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा हो गई फिर आप यहाँ पर विड्रॉल भी कर सकते हो अपना पैसा आपके बैंक अकाउंट में। तो कैश का तो ये झंझट है दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। बाकी इसी तरह से डे 1 से लेकर डे एंड तक आपको काम करना है, चाहे पार्ट टाइम कर रहे हैं चाहे फुल टाइम कर रहे हैं। तो गाइज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी है, तो आपको भी सेम जानकारी को फॉलो करना है और जोमेटो में काम करना है। और दोस्तों मैंने आपको इसमें ये भी बताया है कि मेरी जो फर्स्ट ऑर्डर की अर्निंग है वो कितनी हुई है और कहाँ पर आपकी अर्निंग शो होती है। यानी कि आपको फुल डे काम करना है या फिर आपको पार्ट टाइम काम करना है, अर्निंग जितनी होगी आपकी वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगी कितने आपने और डिलीवर किए। इसके अलावा दोस्तों सैलरी की बात कर लेते हैं कि आप इसमें पर डे कितना कमा सकते हो। अगर आप फुल टाइम काम करते हो, इसमें आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो, आप अपने अनुसार काम कर सकते हो। अगर आप 4 घंटे फ्री हो, 6 घंटे दिन में फ्री हो, 10 घंटे फ्री हो, 12 घंटे फ्री हो, अगर आप फुल डे काम करते हैं तो डेली के आप 1000 रुपये से लेकर 2000, 2500 रुपये बड़े आराम से कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों डिपेंड करता है कि आपने किस लोकेशन में ज्वाइनिंग की है। जैसे दिल्ली जैसी लोकेशन, चंडीगढ़ जैसी लोकेशन, बेंगलोर जैसी लोकेशन, जो स्टेट कैपिटल है वहाँ पर ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, ऑर्डर का पैसा ज़्यादा मिलता है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सिटी के मुकाबले, तो वहाँ पर आपको अर्निंग थोड़ा ऑर्डर की ज़्यादा मिलेगी, आपको इंसेंटिव भी ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं ऐसी लोकेशन में, यानी सोसाइटी की लोकेशन, सेक्टर की लोकेशन, आपको टिप वगैरह भी दे देते हैं, जो कि आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा निकल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें 1000 रुपये से मिनिमम 1000 रुपये से लेकर आप 2-2500 रुपये बड़े आराम से पर डे इसमें कमा सकते हैं।
इसके अंदर ही आपका पेट्रोल का पैसा होता है। आपको पेट्रोल का जो पैसा है वो आपको कंपनी अलग से नहीं देती, यानी कि जो भी आपके पास ऑर्डर आया है उसी के अंदर आपका बाइक का मेंटेनेंस, आपका पेट्रोल का खर्चा आपका खुद का होता है। इसके अलावा इंसेंटिव आपको मिलता है, उसको आप मान लो कि वो आपका पेट्रोल का खर्चा इंसेंटिव के तौर पर निकल जाता है। अगर आपको टिप वगैरह कस्टमर से मिल जाती है तो वहाँ से आप अपना पेट्रोल का खर्चा निकाल सकते हो। अगर आपके पास ईवी बाइक है तो वो भी 200 चार्जिंग होगी, तो वहाँ से आपका बिल बनेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, आपको यानी कि बाइक का मेंटेनेंस का, पेट्रोल का यानी कि अलग से कुछ नहीं मिलता, वो आपका ऑर्डर के अंदर होता है। इसके अलावा मंथली सैलरी की बात करूँ तो आप इसमें बड़े आराम से 25,000 रुपये से लेकर, डिपेंड करता है कि आपके पास ऑर्डर कितने आ रहे हैं, कितना आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, फुल डे काम कर रहे हो, पार्ट टाइम काम कर रहे हो, यानी कि 25,000 रुपये से लेकर आप बड़े आराम से 30, 35, 40 हज़ार, 50,000 रुपये राइडर बड़े आराम से कमा रहे हैं। बस आपकी मेहनत के ऊपर बात है कि आप कंपनी को कितने घंटे लॉगिन टाइम आप दे रहे हो। जितना ज़्यादा लॉगिन टाइम आप दोगे उतने ज़्यादा आपके पास ऑर्डर आएंगे। और हो सके दोस्तों लंच के अंदर, ब्रेकफास्ट में, लंच में और लेट नाइट या फिर नाइट में डिनर में आप लॉगिन रहे, क्योंकि उस टाइम ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। अगर उस टाइम आप ऑर्डर में काम नहीं करोगे तो आपकी अर्निंग जो है कम हो सकती है। और दोस्तों पेमेंट की बात कर लेता हूँ इस वीडियो में। पेमेंट जो आपकी होती है वो वीक टू की मिलती है, यानी कि महीने में 4 वीक होते हैं। तो एवरी वीक यानी पिछले वीक जितनी भी आपकी अर्निंग बनती है वो आपकी मंडे या फिर आपकी ट्यूसडे या फिर थर्सडे को आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। पे आउट का कोई भी इशू नहीं है। टाइम जोमेटो कंपनी हमें राइडर को पेमेंट देती है जितनी उनकी पिछले वीक में अर्निंग बनी है, यानी कि जितने आपने वो डिलीवर किए हैं इंसेंटिव, अगर आपका जो नेक्स्ट वीक चलेगा उसमें आपकी अर्निंग आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी है। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टेंट हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, फ्री में आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं और आपको अच्छी जानकारी देते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।